रामकृष्ण अस्पताल में उन 3 लोगों की जान गई है, उन लोगों से ताल्लुक रखने वालों की जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर पखारे थे, यानी कि सफाई कर्मी। 3 लोगों को गटर में उतार दिया गया और हरदीप सिंह गिल पहुंचे हुए हैं जवाबदेही तय करने के लिए, उपाध्यक्ष सफाई राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के। सर, आप पहुंचे हैं, क्या आपके संज्ञान में आई हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या आपका बैठक लिया आपने, सारी चीजें क्या निकली हैं सामने? देखिए कि सबसे पहले परिवार से हमारा दुख व्यक्त हमने किया, परिवार को मिले, उसके बाद स्पॉट पर गए, हॉस्पिटल गए और अभी अधिकारियों के साथ 1 घंटा लंबी बातचीत हुई है। उसमें जो जो भी कसूरवार होगा, जो भी जिम्मेदार होगा, उस पर कार्रवाई होगी प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ सर, से। आप जवाबदेहिता की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा जो कि न केवल यहाँ गूंज रहा है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के जनमानस में चल रहा है। अस्पताल को कोई राइट्स नहीं है, कोई क्राइम करेगा, क्राइम होगा तो उसमें जुडिशरी तय करेगा कि क्या चीज़ें होती हैं। अभी तक अस्पताल को पार्टी नहीं बनाया गया, जिससे सभी की चिंताएं बढ़ रही हैं कि क्या राइट टू इक्वालिटी जो होता है आर्टिकल, संवैधानिक अधिकार, क्या उसका वायलेशन नहीं हो रहा। अस्पताल के लिए आपने बैठक में क्या वो किया, और अब अगर आपके प्रकाश में आया है तो अस्पताल अपनी जवाबदेही ले, उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जिसने प्राइवेटली ठेकेदार को बुलाया था, क्यों बुलाया था, पुलिस को पूरे और से पूरे पारदर्शी ढंग से एफआईआर करने के लिए बोल दिया गया है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी इसमें शामिल होगा उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सर, अभी प्रथम दृष्टया क्या आपको समझ में आया? क्योंकि 2013 से एक्ट बन गया, 13, 10, 23, 24, 25, 26, यानी कि 13वां साल चल रहा है एक्ट बने। और जब हम इस अधिनियम का अध्ययन करते हैं तो उसमें जवाबदेही तय करना रहता है और रेक्टिफाई करना भी। क्यों ऐसी चीज़ें अभी भी हो रही हैं और ये हो रहा है? इसमें दोनों तरफ से ही हमें पता चल गया, फॉल्ट दोनों तरफ से था। क्योंकि एक तो सफाई कर्मी है, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता कि मैनुअल स्क्वैजिंग जो है केंद्र सरकार, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बंद है, और बिना सेफ्टी किट डाले वो गटर में उतर गए और रात को उतरे। रात को जो तो रिस्क वाला काम रात को किसने इनको परमिशन दी, और इन्होंने जब हॉस्पिटल ने, जहाँ हॉस्पिटल के जो भी अधिकारी रहे होंगे, उन्होंने इनको इन्फॉर्म करना चाहिए था नगर निगम प्रशासन को, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये घटना घट गई। हॉस्पिटल की ओर से जो भी उन्होंने जो कंपनसेशन दी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो देनी पड़नी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, उसको कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने परिवार को 30-30 लाख रुपया, क्योंकि मैं अधिकारियों से टच था कल का ही, तो ये 30-30 लाख रुपया इनको दे दिया गया।